हमें बार बार मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। मोटिवेटेड हम तभी रहते हैं जब बार बार हमें मोटिवेशन दी जाए। ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमें एक दफ़ा ही कह दिया जाए कि आपने पढ़ना है और हम पढ़ने बैठ जाएं, हम दूसरी एक्टिविटी जो है वो ख़त्म कर दें? ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? तो वीडियो में हम यही बात करेंगे। अक्सर होता क्या है कि क्लास में किसी बच्चे को या पूरी क्लास को उस्ताद ने मोटिवेट किया, मोटिवेशन लेक्चर दिया, तो बच्चे क्या कहते हैं, आज जाके तो हमने ना सारी किताबें खंगाल देनी है। आज के बाद हमने अपने लैपटॉप को नहीं पकड़ना, अपने मोबाइल फ़ोन पर ज़रूरत है तो ही उसे पकड़ेंगे, वरना वो भी दूर रखेंगे। आज हम के बाद हम सिर्फ पढ़ेंगे जब तक इम्तिहान नहीं होता। लेकिन जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है, लेक्चर ख़त्म होने के बाद अगला लेक्चर शुरू हुआ और उस लेक्चर के दौरान ये सारी मोटिवेशन जो आई होती है हमारे ज़हन में, हमारे दिल में, वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा होता क्यों है? या हम यूट्यूब पर या कहीं और पर मोटिवेशन कोई है, स्पीकर है, मोटिवेशन दे रहा है, उसकी वीडियो सुनी, उसकी बातें सुनी, तो फिर भी हमें ऐसा होता है कि आज के बाद हम जी क्या करेंगे जी, आज के बाद हम सब कुछ हिला के रख देंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर हमें ख़त्म हो जाती है, उसकी ज़रूरत फिर पड़ती है। जैसे-जैसे हम मोटिवेशन वीडियो देखते रहते हैं, तो वैसे-वैसे हमें जोश आता रहता है, बाद में फिर ख़त्म हो जाता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम हमेशा मोटिवेटेड ही रहें? तो उसके लिए आपको चाहिए पावर ऑफ लोकस। अब पावर ऑफ लोकस क्या है? इसके जानने के लिए एक कहानी सुनिए। एक उस्ताद ने तजुर्बे के तौर पर जब पेपर लिए क्लास में, तो 2 तालिब इल्मों को बुलाया जिनके नंबर काफ़ी अच्छे थे। एक को कहा कि यार आपके बहुत नंबर आए हैं, लेकिन ये आपके नंबर आपकी मेहनत की वजह से हैं। जितनी ज़्यादा मेहनत करते जाए बंदा उतना ही ज़्यादा पाता जाता है। आपके बहुत अच्छे नंबर आए हैं, आपने बहुत मेहनत की है और ये वजह ही आपकी मेहनत की है। और दूसरे तालिब इल्म को कहा कि आप तो जीनियस हैं, आपके नंबर जो आए हैं वो आपके ब्रेन पावर की वजह से आए हैं। तो अब दोनों को उन्होंने कह दिया। अब उसके बाद टेस्ट सेशन शुरू हुआ या पेपर लेना शुरू हुए, तो साल बाद जो रिज़ल्ट देखा गया, जिस बच्चे को कहा था कि आपके जो नंबर हैं आपके ब्रेन पावर की वजह से आए हैं, तो उसका स्कोर जो था उस दिन के बाद आस्ता-आस्ता नीचे आना शुरू हो गया और लास्ट पे जाके उसके नंबर बिल्कुल कम हो गए। और जिसको ये कहा था कि आपके नंबर आपकी मेहनत की वजह से आए हैं, वो आस्ता-आस्ता अप होते गए उसके नंबर और लास्ट पे जाते-जाते वो क्लास का टॉपर हो गया। अब इससे हमें क्या पता चलता है? अब असल में हुआ क्या? जिसको कहा गया था कि आपके नंबर आपके ब्रेन पावर की वजह से आए हैं, तो उसने क्या सोचा कि मेरा तो ब्रेन ही जीनियस है, मैं तो हूँ ही जीनियस। मैं पढ़ूँ, ज़्यादा पढ़ूँ, कम पढ़ूँ, बस पढ़ूँ, ना पढ़ूँ, मेरे तो नंबर आ ही जाने हैं, क्योंकि मेरे नंबर किसी और वजह से नहीं, मेरी मेहनत की वजह से नहीं, मेरे दिमाग की वजह से है। और दिमाग जो है वो तो मेरे पास है ही, वो कहाँ जाना है, तो इसलिए मेरे नंबर तो आ ही जाने हैं। और दूसरा जो था जिसको ये कहा गया कि आपके नंबर आपके मेहनत है, आपके मेहनत के नंबर हैं, आपकी मेहनत की वजह से आए हैं, तो उसने कहा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे नंबर हैं वो मेरी मेहनत पर हैं, तो जितनी ज़्यादा मैं मेहनत करूँगा उतने ही ज़्यादा मेरे नंबर आ जाएंगे। अब उसने मेहनत ज़्यादा करना शुरू कर दी और उसके नंबर ज़्यादा आना शुरू हो गए। और दूसरे ने कहा कि मेरे ब्रेन की वजह से हैं, तो उसने मेहनत कम कर दी और उसके नंबर कम होना शुरू हो गए। अब ये क्या होता है कि ये आपके पावर ऑफ लूकस है कि आपको जैसा कहा गया तो वैसे ही उसी वजह से ही आपके नंबर आते गए और उसी वजह से आपके नंबर कम होते गए। तो अब बार-बार हम होता क्या है, हम डीमोटिवेटेड क्यों हो जाते हैं या हम हमेशा मोटिवेट क्यों नहीं रहते? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। असल में होता क्या है कि हम थोड़ी देर बाद ही या कुछ दिनों बाद ही हम डीमोटिवेट क्यों हो जाते हैं, उसकी वजह भी यही होती है कि जब हमारे किसी पेपर में से नंबर कम आते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी गलतियां नहीं मानते जिस वजह से वो नंबर कम आए हैं। हम दूसरों के इल्ज़ाम देना शुरू कर देते हैं। यार मेरे नंबर तो कम आए हैं, मेरे उस्ताद ने सही पढ़ाया नहीं था, वो मैं ट्यूशन नहीं गया था ना, तो ट्यूशन वाले भी आज छुट्टी पर थे इसलिए। यार मेरे दोस्त बुरे हैं, शायद मैं उनके साथ रहता हूँ इसलिए नंबर नहीं आते। या मेरा ख्याल है कि मैं कोई और वजह हो सकती है, मैं स्कूल चेंज कर लूँ, कॉलेज चेंज कर लूँ, ये हो सकता है, वो हो गया। अब ये जो गलतियां हैं वो हैं तो आपकी, लेकिन आप दूसरों पर डाल रहे हैं।
गलती अपनी है वो एक्सेप्ट नहीं करते, दूसरों पर डालते रहते हैं। तो इसलिए आपका जो ब्रेन है उसको भी जो पैगाम जाता है वो भी मनफी पैगाम जा रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत जल्द डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। बहुत जल्द डीमोट आप जो आपका रास्ता है, आप जिस पर चलना है, उससे नीचे उतर जाते हैं। अब दूसरी तरफ अगर आप यही गलतियां आप अपनी मान लें तो क्या कहेंगे, यार नंबर तो कम आए हैं, असल में मुझे पढ़ना चाहिए, अगर मैं पढ़ूंगा तो नंबर आ जाएंगे। फिर दूसरों के इल्ज़ाम नहीं देंगे, आप खुद को जिम्मेदार ठहराएंगे, तो फिर आप मेहनत करेंगे। जब मेहनत करेंगे तो फिर आपके नंबर आ ही जाएंगे। आज अपने किचन में जाएं, वहां से आप एक आलू ले लें, एक अंडा ले लें और थोड़ी सी कॉफ़ी ले लें। अब इन तीनों चीज़ों को आप ले लें और लेने के बाद आप क्या करें कि पानी भी ले लें साथ। पानी को फ्राई पैन में या किसी भी बर्तन में रख के उबाल लें। जब वो उबल जाए तो उसमें आलू डाल दें। आलू डाल दें तो उबलने दें। अब क्या होगा, आलू थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो नरम हो जाएगा। अब पानी में डालने से पहले तो आलू बहुत सख्त था, तो बाद में क्या हुआ, बाद में वो नरम हो गया। एक बात ये होगी। अब दूसरी इसको निकाल लें, अब अंडे को डाल दें। अंडा नरम है, लेकिन जब पानी में डालेंगे थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो सख्त हो जाएगा। अब इसको भी निकाल लें। अब इसमें आपने देखा क्या कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, आलू की तरह होते हैं, जब उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हथियार डाल देते हैं, उनके सामने सर निगूं होके खड़े हो जाते हैं, वो घुटने टेक देते हैं, तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो उन्हें खा जाती हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। अब इसी तरह कोई तालिब इल्म के सामने अगर कोई चैलेंज आ जाए, नंबर कम आ गए हैं, तो उसको कहे कि मैं इसको बदलूंगा, नंबर ज़्यादा लूंगा, तो और उसके सामने डट के खड़ा हो जाए, तो वो अंडे की तरह होता है। अंडा जो है पहले नरम था, लेकिन जब उस पर मुसीबतें आई, नाज़िल हुई, तो वो सख्त हो गया। इसी तरह तालिब इल्म या कोई भी इंसान, उसके सामने मुसीबतें आती हैं तो वो क्या करता है, निडर होकर उसके सामने खड़ा हो जाता है, उसका मर्दाना वार मुकाबला करता है और जीत जाता है। वो अंडे की तरह होता है। और कुछ लोग कॉफ़ी की तरह होते हैं। कॉफ़ी क्या होता है, वो जिस पानी में उसको डाला जाता है उस पानी को भी अपने जैसा ही कर लेती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब उन्हें मुसीबत लाहक होती है, उन पर कोई मुसीबतें आती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी में उसको वेलकम करते हैं और फिर उसका मर्दाना वार मुकाबला करके उन हालात के साथ जीना सीख लेते हैं, और जीना सीख लेते हैं तो फिर आसा सा कामयाब हो जाते हैं। अब ये तीनों शक्लें आपकी भी हो सकती हैं। तालिब इल्म भी कुछ ऐसे होते हैं, नंबर कम आ जाए हथियार फेंक देते हैं, और कुछ होते हैं कि नहीं, मैं जो है इसको इतनी मेहनत करूंगा कि ये जो नंबर हैं इसको कम, ये तो बहुत पीछे रह जाएंगे, मैं इससे कहीं आगे निकलूंगा। और कुछ कहते हैं कि इन सारी प्रॉब्लम्स को अपने साथ लेके चलना है, लेकिन उसके बावजूद भी कामयाब होना है। तो आप ना तो अंडा बने ना आलू बने, आप कॉफ़ी की तरह बने। उन प्रॉब्लम्स को इस तरह ज़िंदगी में अपने हायल कर लें, हायल जो हो गई हैं उनको इस तरह अपने आप में मिक्सअप कर लें कि वो हमेशा यही हो कि आप उनके साथ ही जी रहे हैं और आपको उनकी कोई परवाह ही नहीं है। फिर प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी, लेकिन उनकी परवाह आपको नहीं होगी। फिर ऐसा आप जिएंगे, ऐसा जिएंगे, दुनिया आपकी मिसाल देगी। आज से अपना तालीमी कैरियर जो है इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए शुरू कीजिए। यकीन कीजिए, आप बगैर मोटिवेशन वीडियोस के, बगैर मोटिवेशन के ही मोटिवेट रहेंगे, और ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, और ऐसी बदलेगी जैसे मैंने पहले कहा कि लोग आपकी मिसाल देंगे। यकीन कीजिए, आप उन कामयाब लोगों में शामिल होंगे जिनकी लोग मिसाल दे दे के आपको मोटिवेट करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मिसालें देख के दूसरे लोगों को मोटिवेट किया जाए, तो आज से अपनी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें अपना लें, शुरू कर दें आज से ही। और फिर देखिएगा, आप शोहरत की उन बुलंदियों पर रहोगे, आपका नाम वहाँ तक जाएगा जहाँ तक आप दूसरे लोगों का नाम सुनते हैं, जो मोटिवेशन वीडियोस या मोटिवेशन जो स्पीकर हैं वो यूज़ करते हैं। तो फिर आपका नाम भी आने वाले मोटिवेशन स्पीकर जो है वो यूज़ किया करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।